नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। मैहर की मां शारदा देवी के दर्शन के पश्चात वापसी में श्री श्री 1008 श्री नीम करोली बाबा के चरण सेवक श्री श्री 108 लालजी सरकार के पुजारी जी का मैंने देखा अजीब नज़ारा। एक ऐसा दरबार जहां ना कोई मंच, ना कोई माइक, ना ही अन्य दरबारों की तरह कोई ताम झाम। जहां मिले परेशान लोग वहीं लग जाता है दरबार। कैसा भी हो दर्द तुरंत आराम। बड़ी से बड़ी समस्या का निःशुल्क होता है समाधान। आप भी देखिए। बात बताएं आपको, जो बच्ची की शादी का वो सोच रहे हैं, आप सुदामा मत मानो उनको, है ना। बहुत अच्छा समय उनका शुरू होने वाला है, देख लेना आप। विदिन 6 मंथ, 6 महीने में। बताओ क्या समस्या आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जैसे जब हम गया जी गए थे, गया जी से जब लौट के आए हैं तभी से अम्बार शुरू हो गया परेशानी। उसके पहले सब सही था। आप नीचे हमसे मिलना, हम एक उपाय आपको बता देंगे, उसको आप कल जाके कर दो। परसों से आपका सब सही है। बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। बिल्कुल गलती हो गई ना, गलती हो गई। गलती को सुधरवा देंगे, टेंशन मत लो। बच्चे नहीं, वो तो पूरे घर पे आ गया ना। एक बच्चे बस पे नहीं, व्यापार पे, आदमियों पे, सब पे। तो और क्या लग रहा है? और दुकान भी जैसे हमारे जैसे कारोबार दिमाग जैसे बधा हुआ है। कि किसी के करने से थोड़ी बनेगा। कैसे है मालूम, आपने जो फीलिंग है बता रहा हूँ। बिल्कुल, हर आदमी का मन उसी तरफ जाता है। पॉजिटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव हो जा रहा है। जो भी काम मैं कर रहा हूँ डिले हो जा रहा है। चलिए आज और डिले हो जाने दीजिए। टेंशन उसकी नहीं है, टेंशन सिर्फ बालक की। दिमागों में भी परिवर्तन है ना, पूरे घर में दिमागों में भी परिवर्तन है। जो नम्रता, जो बातचीत का ढंग होना चाहिए वो ढंग भूल गए। हर बात में एक ऐसी कमेंट मारना कि टेंशन में दिमाग हो, सभी का, सभी। यही रवैया बहुत कल से सही हो जाएगा। होता क्या है, मुझे होने के बाद बेचारे क्या करें। नहीं, होता क्या है डॉक्टर साहब, बालक बीमार है, उसको टेंशन। निवेदन करें हम आपसे, हम आप पढ़े लिखे हैं। उसका नाम अपन ने बताया गया, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है गया। जो चीज़ हम यहाँ से लेके जा रहे हैं वो सब गया, वहाँ से वापस नहीं आया। और अगर गलती से भी एक बीड़ी का कट्टा या एक माचिस वहाँ से खरीद के आप घर तक लेके आ गए तो जितना गया उससे 10 गुना आ गया। नीचे आइए, नीचे सीढ़ी के नीचे लोग बैठे हैं। समझ गए आप कहने का मतलब? एक को छोड़ने गए 10 आएंगे। और चूक यही हुई है, यही चूक है। जो अपने हैं अपने परेशान नहीं कर रहे, जो बाहर के हैं वो परेशान कर रहे हैं। कल दूर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। कल का जब सूरज उगेगा सब दूर हो जाएंगे, घर से, परिवार से, सब जगह से दूर हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। जमीन वाला ये फैसला मंगलवार को ही होगा और आपके पक्ष में होगा। अब ये जैसे अभी अड़चन आ गई है, ये जैसे ही निपटेगी, जो आप पहला मंगल आएगा उसी में हो जाएगा। हमने मैसेज किया था आपको, जब नहीं हो तो बताना। भाई जो है अपार कष्ट, तलवार जहाँ थी उसको सुई में बदल रहे हैं। वो सुई तो लगेगी, ये विधि का विधान है। तो उसको ना हम चेंज कर सकते, ना माता चेंज करेंगी, ना हनुमान जी, ना राम जी। वो तो ये है 29 मार्च 2025। जितना आपने खोया होगा 7 सालों में पूरा दे के जाएंगे महाराज। धैर्य और संयम रखिए बस, और राम जी पे भरोसा रखिए। राम जी पे भरोसा ही सबसे बड़ा साधन है सफलता का। इंसान है, इंसान से गलती होगी। हमारे राम इतने उदारवादी हैं, वो माफ करके जाते चले। एक बात बताएं, आपका चेहरा बता रहा है कि वास्तव में आप परेशान हैं। और कल से देखना चेहरा भी अंतर आ जाएगा तुरंत।
एक चीज सोचो, कहाँ एक खाने वाला और एक के पेट में यदि 10 हों, कैसे, क्यों नहीं होगी चिंता, क्यों नहीं होगा चेहरे में उतारा, चेहरा डाउन होगा, हर तरफ से आपको एक टेंशन, घर के अंदर टेंशन, बाहर टेंशन, गले पे टेंशन, दुकान में टेंशन, सब जगह टेंशन। एकदम से रस्सा खींच के बैरियल बांध दिया, बोले खोल नहीं, चारों तरफ से बदल गया है। दुकान पे आदमी नहीं है कोई, हाँ, काम समय से नहीं हो पा रहा है, हाँ, काम आ नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, वो क्या गया यही समझ नहीं आया। पिछले महीने ठीक था, गया जाने से पहले वो सुनो तो आप, गड़बड़ी वहीं हो गई ना, बता तो रहे हैं बाबा बता तो रहे हैं कि गया और आ गया। बालक के साथ आ गया कि सबके साथ आ गया? सबके साथ। सबके साथ, हाँ, पता है कैसे दिमाग खराब करता है। आप हमारे पास बैठे, अभी आपका दिमाग सही घुस गया शुक्ला जी के पास, है ना, ये है उसकी टेक्निक। एक हो तो एक संभाल लोगे आप, 10 को नहीं संभाल पाओ। रास्ता हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ आप वहाँ से लाए हो उसको सरयू नदी में फेंको। गंगा जली भी अगर गया जी से आ जाती है ना साहब, तो गंगा जली में भी आ जाते हैं, ये नोट करना। गंगा जली में वो क्या कहते फूल पत्ती लेके आए नहीं प्रसाद के रूप में। हाँ, जैसे हमारे मेहंदीपुर बालाजी हैं हनुमान जी महाराज में, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बोर्ड में कि यहाँ आके दर्शन करके यहाँ का ना तो प्रसाद आप खाएंगे ना घर ले जाएंगे, वही हाल गया। वहाँ कहा के बोले कि तो पंडित जी ने बांध के दिया है, ये मतलब घर में रखना है, मंदिर में रखना है, ये करना है। क्या रखना है? फूल लेके आए। आप एक चीज़ बताओ, आप यहाँ से भेजने गए हो कि कुछ लाने गए हो? उसका नाम गया की जगह आ गया रख देते ना, क्यों नहीं रखा उसको आ गया? पहनने के कपड़े तक तो वो कह देते हैं कि दान करके चले जाओ, जो नए वस्त्र लाए हो वो पहन के जाओ। हम कहे भी पिताजी देखो पहन के आप पूजा करने तो दान करके आए, तो छोड़े भी नहीं थे, रास्ते में आकर गया के अंदर ही थे। कपड़ा सब निकाल के दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, वही है कि भाई वहाँ तो जो आप लेके गए हो सब फेंक के आओ। इसीलिए पर्स, घड़ी, मोबाइल, दूसरे कपड़े जो पहनने हैं वो गाड़ी में रखवा दिए जाते हैं। आप यहाँ तक कि बाल बनवा के भी पहुँचोगे तो भी वो बाल बनाते हैं। क्यों? उनका कहना है कि यहाँ सब कुछ दे के जाओ भी। यहाँ से आप यदि एक पत्ती भी लेके गए तो उस पत्ती को खतरा है। लेकिन चिंता मत करिए, उसका तोड़ है, बहुत साधारण सा है, सब दूर हो जाएंगे, है ना। और दूसरा रीजन ये आया, साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 उजागर 2 गुप्त। हर नवरात्रि की अष्टमी को आप 100 काम छोड़ के वहाँ जाएंगे। हाँ, गाँव गए जी, तो वहाँ से गाँव से तो ले आए हैं ना? नहीं ले आए, ठीक है, 1 साल तक तो जाओ। हाँ, जैसे हम मैहर आए, यहाँ से हम मान लीजिए शारदा माता के चरणों से एक मूर्ति उठा के घर ले जाएं, तो क्या फिर हम दोबारा मैहर नहीं आएंगे? नहीं जाते हैं, इधर गुड़ी की दुकान की वजह से अकेले हो जाने की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। बालक की स्थिति देख ही रहे हैं आप, अब सुधार हो रहा है। चिंता मत करिए, आज के बाद पूरा सुधार हो जाएगा। जिस दिन वो गए अपने गांव से बाहर जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, उस दिन से पूर्णतः सुधार हो जाएगा। मानसिक रूप से परेशान थे और उस पर और थोड़ा सा ही झटका लग गया जहाँ, तो मन जो है, मन की एकाग्रता वो खत्म हो गई। ये है और कुछ नहीं है। भाई किसी चीज़ को खींचना नहीं है, उसका तोड़ देखो बस। आप तो जो बोलेंगे वो कर लेना कल जाके, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दें। आप वहाँ करोगे, यहाँ से नीम करौली बाबा महाराज आपका सब सही कर देंगे, क्योंकि वो अभी विराजमान है, वो नहीं हटाएगा। नहीं तो मन तो ये होता है कि फ़ोटो उठा के उल्टी कर दो, कर देते।
जब इतने परेशान हुए तो मन में ये आता है ये सब बेकार है, आया था ना। लेकिन वो तो ढाढ़स इसलिए बन गया कि अनर्थ नहीं होना, नहीं होना। गुरु की सोच भी है कि इतना पूजा पाठ करना, ऐसा माहौल बन गया घर का कि घर में पूजा आप भी नहीं कर सकते, इसलिए व्यंग बाण होते हैं। ये जो कारक है ना, जो कारक है, जो व्यवधान उत्पन्न करने वाला है, तो पावरफुल है। वो तभी डाउन होगा जब सब आप बंधन काट के सामने पहुंच जाओगे ईश्वर, तब डाउन हो जाए। कल से देखो आपका मन कैसे नहीं लगता पूजा में, सब भूल गए। ताला खोलने के बाद बाबा को ये बोलना कि आप संभालो, हम बैठे हैं, अब हम खुद संभाल रहे हैं। आप नहीं संभाल रहे, संभलवाया जा रहा है, संभालो लो। उसको सबको दूर करेंगे कल हम, सबका दिमाग बिल्कुल सही है ना। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आए हैं। और नीम करौली बाबा से आप कब से जुड़े हैं? लगभग 2 साल हो रहा मुझे। उत्तराखंड से या? उत्तराखंड से भी जुड़े हैं, गोरखपुर से भी जुड़े हैं। और ये महाराज जी से आपसे कब मुलाकात हुई थी? लगभग 2 साल पहले। कैसे मुलाकात हुई थी? हम लोग गए थे, महाराज जी के यहाँ गए थे जी जी, तब मुलाकात हुई। और अभी हम लोग 1 अगस्त को नीम करौली कैंची धाम भी गए थे। जी जी, तो वहीं महाराज जी से भी मुलाकात आपकी? नहीं, पन्ना में हम महाराज जी से हम लोग की मुलाकात हुई थी। जी जी। संजोग से महाराज जी जाना चाहते थे 1 अगस्त को, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। हाँ हाँ रिश्तेदारी वगैरह में कोई एक्सपायर कर गया था महाराज जी के, हाँ तो इस नाते महाराज जी नहीं पहुंच पाए। हाँ तो हमारी पूरी टीम वहाँ पहुंची हुई थी। हाँ महाराज जी ने वहाँ के महाराज जी को बताया था, कोई शर्मा जी वगैरह थे, हाँ उनको मैंने बताया भी, हाँ लेकिन कोई वेट उनके द्वारा हम लोग को नहीं मिला। हाँ हम लोगों ने अपना दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, हम लोग वापस आ गए वहाँ से। हाँ और महाराज जी से हमने सारी बात को बताया भी, हाँ और बाबा की प्रेरणा हमको मिली। हाँ तो मैंने अपने पूर्वांचल गोरखपुर में हाँ 14 जुलाई को बाबा का स्थापना मैंने कराया। और बाबा की प्रेरणा और आशीर्वाद अगर रहा तो बहुत जल्द मार्च तक मैं एक फिर गोरखपुर पुनः दक्षिणांचल में कराऊंगा। उसको मैं उत्तरांचल में स्थापना कराया हूँ, और इसको गोरखपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर, सरजू नदी के बॉर्डर पर दक्षिणांचल में इसको मैं स्थापना कराऊंगा। और वैसे मेरे यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, पूर्वांचल में कम से कम 5 जगह बाबा का स्थापना हमारे द्वारा हो जाए। दया दृष्टि कृपा अगर उनकी रही तो मैं तन मन धन के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और बाबा से मेरा निवेदन भी होता है, महाराज जी से भी होता है कि व्यक्तिगत मुझे कोई लाभ न बाबा से चाहिए, न मेरा स्वार्थ है जी। लेकिन मेरे जो भक्त अगर मुझे कुछ कहते हैं और मैं बाबा से निवेदन करूं तो बाबा उस चीज़ को, उस भक्त का पूर्ण करें। महाराज जी से आपकी मुलाकात कब हुई थी? इनसे 2 साल पहले हम लोग पन्ना डायरेक्ट गए हुए थे। अच्छा, डायरेक्ट गए हुए थे जी। कैसा अनुभव, उनका स्वभाव, उनका? बहुत अच्छा लगा। एक गुरु जैसा गुरु होता है वो गुरु है। हाँ। वह चीज़ें सारी आपके अंदर जो है लिप्त हमको मिला, और हम लोग दिल से गुरु मानते भी वेशभूषा हैं। में उनको देख के आपको आश्चर्य होता है कि वो संतों जैसे तो रहते नहीं है? नहीं, वास्तव में अगर गुरु है तो इसी रूप में गुरु मिलेगा। हाँ क्योंकि एक हमारे और गुरु जी थे, ठीक आपके तरीके से सेम थे। वह 6-7 साल हो गया शरीर छोड़ दिए इस धरती से जी। उसके बाद दोबारा आपसे हमारी मुलाकात हो गई। हाँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक हमारे गुरु जी साथ छोड़े तो दूसरे गुरु जी से हमको उसी अच्छा। तरीके से मिल गए। आपसे क्या क्या आपको वो मिला है? देखिए, व्यक्तिगत तो मुझे न कुछ मिला है, न मैं चाहता भी नहीं। नहीं, वो जो उपचार करते हैं या समस्याओं का समाधान करते हैं,
वैसे उन पर मैं क्या आपका अनुभव है? वैसे मैं पेशे से चिकित्सक हूँ जी और चिकित्सा के माध्यम से मैं लोगों की सेवा निःशुल्क भी करता हूँ जी जी जी। और धर्म के माध्यम से भी लोगों की सेवा जागरूक करने का काम करता रहता ये हूँ। महाराज जी के कार्यकलाप में कितनी सच्चाई है? जैसे वो तुरंत दर्द ठीक कर देते हैं बहुत सी- 100%। अच्छा, जब वो काम आप लोग करवाते हैं, कोई समस्या होती है उसका समाधान करते हैं, तो पैसा वैसा कितना क्या कैसा मांगते हैं? कुछ मैं 1 रुपए नहीं, कभी पैसा किसी नहीं मांगते? प्रकार का कोई डिमांड नहीं। ये अधिकांश जितने भी दरबार लगते हैं वहाँ एक लंबी मांग चलती है, लंबी रात चलती है, तो यहाँ महाराज जी का ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसे दरबारों का मैं विरोध करता हूँ। ये महाराज जी पन्ना वाले महाराज जी नहीं, पन्ना वाले महाराज जी तो कभी भी 1 रुपए का किसी भी तरीके का डिमांड पूजा पाठ में उनका कभी स्वभाव नहीं। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने जो भी किसी भक्त का निवेदन किया, हाँ, मुझे 2 घंटे में रिस्पांस महाराज जी ने मुझे दिया। अच्छा अच्छा। और मैंने अभी भी महाराज जी से कहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ न पूरा हो, लेकिन मेरे भक्तों का स्वार्थ पूरा होना चाहिए गुरु जी। हाँ मुझे बाबा कष्ट देंगे, मैं झेलने को तैयार हूँ। जी मैं चिकित्सक हूँ, अपने पास से लगा के सेवा करता हूँ, करता रहूँगा। जी अभी मैं आपको बता रहा जी हूँ, समाज सेवा करने के लिए सौदाग्रह जो होता है, जी जी मैं अपने गोरखपुर में सौदाग्रह बना करके समाज को देने का कार्य करना चाहता हूँ, जी जी जो कि 2-4 पुश्तों तक वो आबाद रहे, लोग कह सकें। जैसे गुरु जी ने भी कहा है कि यहाँ पर कुछ पत्थर लगवा दो तो तुम्हारे लिए सारा काम आसान होगा। तो उसी में मैं चाहता हूँ कि अपने पूर्वांचल, अपने गृह जनपद में मैं ये सारा काम समाज को करके दूँ और बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। जब कोई साफ मन से भक्ति भाव से काम करता है, कोई भी काम शुरू करता है, तो ईश्वरीय शक्ति फिर नीम करोली बाबा तो ऐसे ही भक्तों को तलाशते हैं जो उनके जीवन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो पूरा भक्त करते हैं, उनके साथ वो पूरा आशीर्वाद देते हैं। आपने जितने भी आपने सपने देखे हैं वो आपके साकार हों। मैं ईश्वर से मैं नीम करोली बाबा से विनती करता हूँ कि आपके ऊपर विशेष कृपा और करके आपके सारे सपने साकार करें और आप उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहें। धन्यवाद। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।